इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले एक बार मैंने जान देने की कोशिश की थी। पिछली बार तो मैं बच गई थी, लेकिन शायद इस बार ना बचूं। Many happy returns of the day. अनमार्क्ड टैबलेट्स के एम्प्टी फॉइल्स मिले हैं। तुम्हारा मतलब है आज तक ड्रग्स के चक्कर में? अरे इसमें तो सब कुछ है सुपरस्टार बनने वाला। She's under Kiran's influence, for God's sake, do you even realize that? और तुम दोनों ये बात मुझसे छुपा रहे थे। मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। प्लीज जाइए यहाँ से। Can I ask why you don't want to come home? किसका घर? वो घर आपका है। मैं क्या करूंगी वहाँ जाकर? वो घर तुम्हारा भी है आस्तु। झूठ, फिर झूठ। आपके साथ में चली भी गई तो क्या होगा? आप मुझे यहाँ आने नहीं देंगी, बंद करके रख देंगी उस जेल में। मेरे फ्यूचर का क्या होगा? किरण आंटी मेरी कितनी हेल्प कर रही है। अभी तो मुझे मॉडलिंग असाइनमेंट मिलने शुरू हुए हैं। आप करने देंगी मुझे मॉडलिंग? नहीं ना? आस्तु तुम घर चलो बेटा, एक बार हम सब मिलकर बात करेंगे। पापा भी आ जाए, उन्हें भी कंसल्ट करेंगे हम। बच्चा, हम क्यों नहीं सोचेंगे तुम्हारे फ्यूचर के बारे में? एक मौका तो दो हमें बेटा, प्लीज घर चलो, हम जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं होने वाला इनसे। आप मुझे मॉडल बनने नहीं देंगी और पापा वही करेंगे जो आप चाहती हैं। You're so wrong आस्तु, तुम एक बार चलो तो हमारे साथ। मुझसे जबरदस्ती मत कीजिए। मुझे नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना। आस्तु, किरण, तुम चली गई थी मेरी जिंदगी में, दोबारा वापस क्यों आई हो? बहुत मुश्किल से घर बसा है मेरा, क्यों उजाड़ने की कोशिश कर रही हो? मैंने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा? दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद अपनी बेटी को संभालना सीखो डॉक्टर सिमरन। वैसे कुछ तो कमी रह गई होगी ना तुम्हारे प्यार में, तभी तो वो मेरे पास आ गई। और फिर वो बच्ची नहीं है जिसे तुम बांध कर रख सको। पर क्या करे, आदत से मजबूर जो है डॉक्टर सिमरन। पहले अभी को बांध कर रखा और अब उसकी बेटी को। किरण, तुम अपनी हद पार कर रही हो। ये मेरा घर है डॉक्टर सिमरन, तुम्हारा घर या हॉस्पिटल नहीं। बेटर लीव। मम्मा चलिए प्लीज। तुम्हारे प्यार ने तुम्हें कितना हेल्पलेस कर दिया है आज सिमरन। सच कहूं, तुम्हारे चेहरे पर हार देखकर मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून तो मिल ही गया। हंस लो तुम। तुमने एक बात रियलाइज की? हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं, हमारी बातों का रुख कुछ बदल सा नहीं गया। जब से तुम आए हो बच्चों के बारे में ही बातें कर रहे हो, बच्चों का ये, बच्चों का वो, बच्चे बच्चे। अरे गुरु, तुम तो एकदम पूरे गृहस्थाश्रमी पुरुष हो गए भाई। अरे इस गरीब दोस्त का भी हाल जान लो यार, क्या जाएगा तुम्हारा? जिंदा तो हो, बैठे हो मेरे सामने, और क्या पूछूं। लेकिन खबर मिलती रहती है तुम्हारी मुझे। तुम्हारे अखबार अच्छे चल रहे हैं, पता चलता है। कभी कभार कोई आ रहा हो उस तरफ से तो मंगा लेता हूँ कुछ कॉपीज। बहुत कमाल चीज़ है वैसे। ऊपर वाले ने शायद पूरी प्लानिंग करके रखी थी ना, गोवा प्रभास शुरू करने के लिए अग्रवाल ने तुम्हें मेरे पास भेजा। याद है जब गोवा में पहली बार मुलाकात हुई थी तो क्या खबर लेकर आए थे तुम? आस्था को पता चल गया है कि सिमरन उसकी सगी माँ नहीं है और उसने घर छोड़ दिया। गुरु, लेकिन तुम्हें सही बताऊं, तुमने बहुत मदद की उस समय। तुम्हारे ही कहने पे मैं वापस गया अपनी जिम्मेदारियां संभालने। हाँ, उन जिम्मेदारियों को सिर्फ पूरा ही नहीं किया बल्कि बखूबी निभाया भी। डॉक्टर सिमरन को उसकी आस्था मिल गई। हाँ, सिमरन को उसकी आस्था मिल गई, मुझे मेरा पूरा परिवार मिल गया। सही बताऊं तो बहुत मुश्किल है एक भी दिन उनके बिना रहना।
गुरु अब समझ में आया, घर बसाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये बसते बसते बसता है। तो गुरु अब इस अपने आशियाने को अच्छी तरह संभाल के रखो हर हाल में। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूं कि लेट डॉक्टर सिमरन टेक अ ब्रेक, अ लॉन्ग ब्रेक। सारी जिम्मेदारियां तुम संभालो, अगले 5, 7, 10 साल तक उन्हें सारी जिम्मेदारियों से मुक्त रखो बस। आ गई ये ब्रेक की एप्लीकेशन। हेलो, तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था मैं। हेलो गुरु, इतनी देर क्या तुम मुझसे टाइम पास कर रहे थे? भवानी के साथ बैठा हूँ, मैं मिलने के लिए आया हूँ इससे, लेकिन ये तुम्हारी तरफदारी किए जा रहा है। तुमने बड़ा फैन क्लब बना के रखा हुआ है अपना। हाँ हेलो, सब ठीक तो है ना सिमरन? हाँ ठीक है। तुम्हारी आवाज से ऐसा लग नहीं रहा है कि सब ठीक है। आर यू ऑल राइट? जस्ट आई थिंक इट्स अ थ्रोट इन्फेक्शन। अभी वो वेदर तो तुम जानते हो ना यहाँ पर कैसा है। अरे तुम्हें यहाँ पर होना चाहिए था मेरे साथ गोवा में। यहाँ पे मौसम इतना कमाल है। मैं बाद में बात करती हूँ अभी। हाँ सुनो, तो मैं कह रहा था कि I'll talk to you tomorrow. I'll speak to you later. Don't worry about it. हम सब ठीक है। भवानी, मुझे लगता है मुझे कल ही लौटना पड़ेगा। क्यों? कोई खास बात? भाभी जी ने कुछ कहा क्या? कह तो रही है कि सब ठीक ठाक है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ कहना चाह रही थी। तो यार खामखा टेंशन ले लेते हो यार। तुम एक काम करो ना, तुम सिया को फोन लगाओ, सब कुछ बता देगी वो। सिया जरूर बताएगी, अपनी माँ की माँ है वो। दोनों की दोनों माँ बेटी एक जैसी। जाना तो पड़ेगा मुझे लगता है कल ही। कौन था? ओह, सौतेली बहन आई है प्यार जताने। क्या है? मुझे बात नहीं करनी है। आस्था, यू सो अनरीजनेबल आस्था। बात तो करनी चाहिए ना। ऐसे दरवाजा बंद कर दोगी तो वो लोग समझेंगे कि तुम उनसे डरती हो। एक बार साफ साफ उन्हें बता दो ना कि तुम क्या चाहती हो। ये रोज रोज के झमेले तो खत्म हो जाएंगे और ये बंटी बबली भी समझ जाएंगे। जब देखो चले आते हैं। अरे कह चुकी हूँ, फिर भी आ रहा है बार बार। एक बार फर्मली कह दो। आस्था दरवाजा खोलो प्लीज। आस्था दरवाजा खोलो। आस्था, इनफ। मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी है और नहीं मिलना है। आस्था ऐसे मत कहो प्लीज। आस्था ऐसा मत कहो। तुम जो चाहोगी, जैसे चाहोगी वैसे ही होगा। बस एक बार घर चलो प्लीज। नहीं आस्था, मम्मा ठीक नहीं है, उनको बस एक बार चल के देख लो। नहीं देख पाओगी, वो तड़प रही है तुम्हारे बिना। आस्था प्लीज एक बार घर चलो। आस्था घर चलो। आंटी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हैं। उन्होंने सुबह से ना कुछ खाया है, ना किसी से मिली हैं, बस कमरे में बंद हैं। You can't do this to her. मैंने क्या किया? तुम्ही को मेरे बारे में सब कुछ बोलने से पहले सोचना था। ऐसी नौबत ही नहीं आती। एनीवेज, तुम मुझे अपने घर क्यों बुला रहे हो? मैं तुमसे दूर रहूं तो ज्यादा अच्छा है। सिया है ना तुम्हारे पास? Both of you can be together now. अब तुम्हारे रास्ते का कांटा भी हट गया है। ऐसा कुछ नहीं है आस्था। अगर तुम कहोगी तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। प्लीज, ये नाटक तुम पहले भी बहुत बार कर चुकी हो, अब बंद कर दो। अब मैं तुम लोगों से बहुत दूर आ गई हूं। आइंदा से ना तो तुम मेरा टाइम वेस्ट करो और ना ही अपना। मैं तुम लोगों से मिलना नहीं चाहती। आस्था, आस्था। चलो आस्था, खाना खा लेते हैं। आज अच्छे से खाना खाने का मन कर रहा है, बहुत सालों बाद। चलो। भाई थोड़ा सा जूस तर पी लो, रात से ऐसी ही बैठी है तुम। Just leave me alone. भाई देखो,
तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ आस्था बेबी को, वो जरूर वापस आएगी। मैं बोलती हूँ ना तुमको। मैं देखती हूँ। सब भाई को देखो ना। सिमरन, सिमरन, क्या हुआ? सिमरन, क्या हुआ? सिमरन, सिमरन, बच्चे कहाँ हैं? सब सिया बेबी अपने कमरे में है। और आस्था? आस्था कहाँ है सिमरन? सिमरन, आस्था कहाँ है? कैसे हैंडल करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा प्यार मेरी बच्ची को मुझसे दूर ले गया। भी एक तो ये लड़की किरण के चक्कर में आ कैसे गई, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हमारी बेटी हम ही से झूठ बोलती है, हमसे झूठी माफिया मांगती है। दिस इज रिडिकुलस। सिमरन, आई थिंक इट्स एनफ नाउ। आस्था के साथ हमें थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ेगी अब। क्या सख्ती? सबसे पहले तो उस किरण के अकल को ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है। मतलब हद हो गई, उसकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारी बेटी को अपने घर पे रख ले, और उसने इतना कमजोर और बेवकूफ समझ कर रखा हम लोगों को। हमारी बेटी को हमारे खिलाफ मोहरा बनाकर रखा हुआ। उसको तो ऐसा सबक सिखाऊंगा मैं कि अभी प्लीज कोई तमाशा नहीं करना। सिमरन, तुम्हारी शराफत किरण जैसी मक्कार औरत के लिए नहीं है। बढ़ावा देगी उसको ये चीज। मेरे साथ करे वो कोई चालाकी। अभी हमें सिर्फ हमारी आस्था वापस चाहिए हमारे घर। मुझे किरण से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज। उसे हम नाराज नहीं कर सकते, वो आस्था को फंसा सकती है। अभी नो, उसे आस्था से कोई हमदर्दी नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं। शी इज जस्ट डूइंग ऑल दिस बिकॉज़ शी वांट्स टू गेट बैक एट अस। अभी प्लीज मेरी बच्ची मुझे वापस ला दो, प्लीज। अभी आस्था को कौन कुछ होने देगा? हो रहा है अभी। She's on some tablets. टैबलेट? कैसी टैबलेट? मैं नहीं जानती अभी। जिया ने उसे देखा है and I'm too scared. I'm too scared अभी because she's also told Zia and Sid that she'll commit suicide. She's threatened them अभी. Please bring her back. Do you think ये ड्रेस ठीक रहेगी? बिल्कुल। नर्वस बिल्कुल नहीं होना आस्था। बी कॉन्फिडेंट एंड बिलीव इन योरसेल्फ। कंप्लीट प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए। तुमसे जो कहा जाए वो करो, क्योंकि पांडे जी तुमसे जो कुछ भी कहेंगे वो एक्चुअली तुमसे नहीं, अपने कैरेक्टर से कहेंगे। तुम्हें स्मोक करना है, कॉन्फिडेंटली करो, बिकॉज इट्स द कैरेक्टर विच इज स्मोकिंग, नॉट आस्था। गॉट माई पॉइंट? या यू आर राइट। प्रोड्यूसर को तुम्हें अपनी हीरोइन नजर आनी चाहिए। लेकिन ये स्क्रीन टेस्ट होता क्या है? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। अगर आप भी आती तो आई फील कॉन्फिडेंट। मैं ज़रूर आती, लेकिन एक अर्जेंट असाइनमेंट आ गया है, वहाँ शूटिंग कैंसिल नहीं हो सकती। मैंने तुमसे कहा ना, खन्ना जी बहुत अच्छे आदमी हैं। यू ट्रस्ट मी ना? देन व्हाट्स द हिच? बेबी यू आर लकी। तुम्हें इतनी जल्दी इतने अच्छे प्रोडक्शन हाउस ने स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया है। बस तुम्हें जैसा कहा जाए वैसा करो। और थोड़ी बहुत जो नर्वसनेस है
वो अभी दूर हो जाएगी। मेरा नुस्खा ट्राई करो, जस्ट वेट। ये लो। Oh, really, I need this. थोड़ी देर रिलैक्स कर लो, फिर चले जाना काम। सच अ स्वीट चाइल्ड। सिमरन को वाकई इसकी बहुत याद आती होगी। I should leave. ऑल द बेस्ट। आस्था, तुम्हारी बैग। Thank you. Bye. बाय। हेलो। हाय खन्ना। हाँ, उसे भेज दिया है, आधे घंटे में पहुंच जाएगी। भाई पिछली बार आपने जिसे भेजा था वो तो एकदम एनजी निकली भाई। इस बार हीरा भेजा है मैंने, कच्चा है और इसलिए तुम्हें पसंद आएगा। जैसे चाहो वैसे तराश लो। भाई ठीक है, स्क्रीन टेस्ट ले लेते हैं, उसका मालूम पड़ जाएगा। और मेरा चेक कब भेज रहे हो? भाई आज तक कभी डिले हुआ है आपका चेक? क्यों चिंता करती हैं आप? और एक बात, आस्था से मेरे बारे में कुछ बात मत करना, समझ गए? ओके। आस्था, I'll call you back. हाय जान। ज़हनसी, आपके कदम हमारे कूचे में। आस्था कहाँ है? अरे ये क्या तरीका हुआ? पहली बार आए हो, बैठो तो सही। आस्था, आस्था, आस्था यहाँ से कहाँ जाएगी? आ जाएगी। तुम्हें देखकर बीते दिन याद आ गए, जब तुम अपनी बीवी से भागकर मेरे पास आते थे। कितना प्यार दिया मैंने तुम्हें, कितने सुकून से सोते थे तुम मेरे पास। आस्था कहाँ है? बाप को नहीं पता बेटी कहाँ है? किरण, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं, मुझसे और मेरे परिवार वालों से दूर रहो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मेरी बेटी को कठपुतली बनाकर नचाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। डू नॉट यूज हर। तुम्हारी बेटी कोई दूध पीती बच्ची है जिसे मैं नचाऊंगी और वो नाचेगी? अपने फैसले खुद लेती है वो। शी इज एन इंडिपेंडेंट गर्ल। उसने अपना घर खुद छोड़ा, खुद अपना करियर भी चुना, और आज पहली बार अपने पहले स्क्रीन टेस्ट के लिए गई है। कहाँ गई वो? हाथ छोड़ो मेरा। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ भेजा है तुमने उसे? किरण बताओ, वरना जॉन लिविंग को। लीव माय हैंड। कहाँ गई है वो? अभी छोड़ो मेरा हाथ। मैंने कहा ना तुमसे, वो खुद गई है खन्ना प्रोडक्शन में अपना स्क्रीन टेस्ट देने। जाओ, जाके पूछना अपनी बेटी से, क्या मैंने उसे भड़काया? देखो आस्था, तुम्हें क्या करना है मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तुम एक आदमी से बहुत प्यार करती हो, उसकी गोद में बैठी हो, उससे कह रही हो डोंट यू लव मी? तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? समझ गई ना? प्यार से उससे मांगना है, ठीक है? नाउ लेट्स सी इट। ना तुम करो, मैं शॉर्ट बोलता हूँ। ओके? एक्शन। डोंट यू लव मी? अब फिर क्यों बार बार मना कर रहे हैं? आप मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए ना। Got it. सर आप भी कुछ उसकी मदद कर दीजिए ना। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। इसी
नर्वस मत हो, तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो। तुम्हारी नानी इतनी ग्रेट एक्ट्रेस थी कि अगर तुम सिर्फ थोड़ा इमोशन इन्वॉल्व करोगी ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और सुनो, जिस तरह एक बेटी अपने बाप से मांगती है ना कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट, पापा मुझे ला दो, मुझे ला दो, उस तरह की फीलिंग लो, समझी? और मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ, मैं बैठता हूँ, तुम आओ और उस सीन को ठीक से करते हैं। ओके, एक्शन बोल। एक्शन। डोंट यू लव मी? आप मेरी बात क्यों नहीं मानते हैं? मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए ना प्लीज।